हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो में हम 6th क्लास का चैप्टर नंबर 20 जो है वो करते हैं, जिसका नाम है मोरोत्तर भारत। दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित मलक्का जल संधि से गुजरकर भारतीय व्यापारी नावों के काफिले से चीन हिंद एशिया से व्यापार करते थे। मोरोत्तर काल में सर्वाधिक व्यापार होता था तटीय इलाकों से। दक्षिण भारत के 3 प्रमुख सरदार या राजवंश कौन से थे? चोल, चेल और पांड्य। पश्चिमी भारत में दक्षिण पथ पर वंश कायम था। पश्चिमी भारत में दक्षिणापथ पर, तो वो कौन था? सातवाहन। तमिल संगम साहित्य है, काव्य संग्रह है। इसमें क्या है कि राजाओं की जो गाथाएं हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें हैं, उनकी विजयश्री के बारे में, उनके साहस के बारे में इसमें लिखा गया है। फिर है हमारा गुप्त साम्राज्य। क्योंकि ये 6th क्लास के अकॉर्डिंग है तो मिक्सअप है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। गुप्त राजवंश की स्थापना हुई 4वीं सदी ईस्वी में उत्तर भारत में कुषाणों के साम्राज्य को समाप्त करके। गुप्त किस वर्ण के थे? ये वैश्य थे। वैश्य क्या होते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएं। अब आप ये देखिए, ये यहाँ पे है मलक्का, जो जल संधि की मैंने अभी बात करी है, तो मलक्का जल संधि यहाँ है। और ये है हमारा कुषाण प्रभाव क्षेत्र। आप मैप में देख सकते हैं कि कुषाणों का कितना विस्तृत साम्राज्य था, और इस साम्राज्य को फिर किसने समाप्त किया था? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश का प्रभुत्व रहा लगभग 300 साल तक। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त साम्राज्य अपनी प्रभुता खोने लगा था, तो 6वीं सदी में वो अपनी प्रभुता वापस खोने लग गया था। मतलब ये एक प्रकृति का नियम है कि कोई भी एक राजवंश होता है तो इनिशियल स्टेज पे मेहनत करते हैं, अपने परिवार को टॉप पे ले जाते हैं, फिर आने वाली पीढ़ियां हैं जो धीरे धीरे फिर उनका वापस से पतन होने लग जाता है। तो ये आप कोई भी इतिहास का कोई भी टॉपिक लो या आप अपनी सोसाइटी में देखो, तो इस तरह के एग्जाम्पल हमें बहुत देखने को मिल जाते हैं कि राइज करते हैं फिर उनका फॉल टाइम शुरू हो जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य अपनी प्रभुता खोने लगा 6वीं सदी में। गुप्तों के पश्चात उत्तर भारत पर अधिकार किया, तो अब फिर गुप्त साम्राज्य का अंत आ गया। तो वर्धन वंश। वर्धन वंश में कौन थे? कमेंट करें, आप याद करो। हर्ष किस धर्म का पालन करता था? तो हर्ष जो है वो बौद्ध धर्म का पालन करता था। हर्ष की मृत्यु हुई 647 ईस्वी में। हर्ष की मृत्यु के पश्चात नए राजवंश उभरे, तो उत्तर में अलग आए और दक्षिण में अलग आए, जैसे प्रतिहार, चौहान, गोहिल, चालुक्य, पाल, चंदेल, राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, पांड्य आदि। ये सारे छोटे छोटे राजवंश जो है वो उभर कर आए। हर्ष की मृत्यु के पश्चात मेदपाट मेवाड़ में किस वंश का उदय हुआ? तो हुआ था गुहिलों का। हर्ष के समय गुहिलों की एक शाखा किष्किंधा में स्थापित हो चुकी थी। किष्किंधा क्या है? कल्याणपुर, उदयपुर, जो कि राजस्थान में है। हर्ष की मृत्यु के पश्चात गुहिलों ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो चित्तौड़ के मौर्य शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली। मेवाड़ के मौर्य शासकों को किसने पराजित किया? तो 8वीं शताब्दी में बापा रावल ने, जो कि एक मेवाड़ का शासक था, बहुत प्राचीन। मेवाड़ का प्राचीन नाम है मेदपाट, और यहाँ के प्रमुख खनिज क्या हैं? शीशा, जस्ता, चांदी। सुलुम्बर क्षेत्र में आजनी नामक स्थान से प्राप्त होता है तांबा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहा पिघालने के कारखाने मौर्यकालीन अवशेष जो है वो कहाँ से मिले हैं? ईसवाल से। कि भाई मौर्य काल में यहाँ कोई लोहा पिघालने का कारखाना था, तो ये कहाँ है? ईसवाल में। मेदपाट क्षेत्र का व्यापारिक मार्ग जो है वो थार रेगिस्तान को पार करके कहाँ जाता था? अरब तक जाता था, और इसीलिए जो अरब के व्यापारी थे वो घोड़े बेचने के लिए इस क्षेत्र में आते थे।
उत्तर से आने वाले व्यापारिक मार्ग जो है मेदपाट से होकर दक्षिण भारत तक जाते थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उदयपुर जो कि वर्तमान राजस्थान में हम देखें तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेड का वो था रास्ता। यहाँ से व्यापार होता था, अरब में भी आप जा सकते थे, और जो उत्तर से दक्षिण व्यापार मार्ग चलता था तो वो भी कहाँ से होके आता था, मेदपाट उदयपुर से। किन ग्रंथों से इन व्यापारियों की जानकारी मिलती? अभी व्यापारी आते थे कहाँ कहाँ से, अरब से आ गए, उत्तर से आ गए, पश्चिम से आ गए, दक्षिण से आ गए, तो इनकी जानकारी जो है वो कथा सरित सागर और कुवलयमाला से प्राप्त होती है कि भाई इस तरह से व्यापारी इकट्ठे होते थे। तो आप इम्पोर्टेंट है ये पूछ ले कि भाई व्यापारी आते थे उदयपुर में, मीटिंग करते थे, यहाँ से गुजरते थे, तो इस बात की चर्चा जो है वो किस ग्रंथ में है, तो वो कथा सरित सागर और कुवलयमाला में है। ये व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते थे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुछ व्यापारी ऐसे थे जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए जाते थे। आहड़ अभिलेख कब का है? 553 ईस्वी का। और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। कर्नाटक प्रदेश किसे कहते थे प्राचीन काल में? मध्य प्रदेश को लाट होता था, गुजरात, और टक, टक क्या था? चिनाब और रावी नदियों के बीच का जो प्रदेश था उसको क्या कहते थे? टक कहते थे। फिर है उदयपुर का देखो मैप, तो